हेलो ऑल। इस वीडियो में हम लोग एमबीए के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लेंगे। इसमें एमबीए डिग्री क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, एमबीए डिग्री के टाइप्स कौन से हैं, जैसे कि फुल टाइम एमबीए, पार्ट टाइम एमबीए, ऑनलाइन एमबीए, एग्जीक्यूटिव एमबीए, लाइक दिस। उसके करिकुलम के बारे में भी वी आर गोइंग टू डिस्कस कि करिकुलम क्या होता है एमबीए का। हम लोग एमबीए का एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि what are the exams through which you will get admission in MBA colleges। उसके बाद हम लोग career opportunities after MBA और उसमें challenges भी क्या क्या है of doing MBA as a career option। ये चीज़ों का हम लोग बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में लेने वाले। तो MBA ग्लोबली अगर हम लोग बात करें तो पहला MBA शुरू हुआ था 1908 में बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, विच इज नाउ अ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। इंडिया की बात करें तो पहला एमबीए शुरू हुआ था 1953 में कोलकाता में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। और अगर हम इवोल्यूशन देखें एमबीए कॉलेजेस का तो करंटली देयर आर मोर देन 5000 कॉलेजेस इन इंडिया which provides MBA as degree। Talking about types of MBA programs, फुल टाइम MBA प्रोग्राम्स होते हैं जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स है और जिनको करियर एडवांसमेंट करना है, उन लोगों के लिए फुल टाइम एमबीएस आर प्रेफरेबल। पार्ट टाइम एमबीएस भी होते हैं जो कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं with your another commitment work or study as well। ऑनलाइन MBAs होते हैं जो कि रिमोटली यू कैन डू MBAs फ्रॉम गुड अमाउंट ऑफ यूनिवर्सिटीज नाउअडेज। एग्जीक्यूटिव MBAs होते हैं और ऑल्सो कॉल्ड एज EMBAs, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनको अगर स्पेसिफिक नंबर ऑफ इयर्स का अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो उनके लिए एग्जीक्यूटिव MBAs आर प्रेफरेबल। इनफैक्ट that is the eligibility criteria for many of the institutes। There are also specialized MBA programs focusing on specific areas like finance only, marketing, decision making और data science like areas। MBA करने के benefits क्या होते हैं? It helps to boost your earning potential, it helps to build your managerial skills, it helps to improve your data driven decision making skills, it also helps you in your career advancements। अगर आप जॉब भी कर रहे हो या तो if you are planning to have a fresh job, first job of your career, doing a job after MBA gives you an added advantage। Also नए नए करियर अपॉर्चुनिटीज भी आपको यहाँ पे क्रिएट होती है आफ्टर डूइंग MBA। इन एडिशन टू दिस आपका एक अच्छा खासा प्रोफेशनल नेटवर्क क्रिएट होता है। तो अभी हम MBA में एडमिशंस कैसे ले सकते हैं? तो हियर वी हैव टू अपीयर फॉर MBA एंट्रेंस एग्जाम लाइक CAT। CAT इज कंडक्टेड बाय IIMs एवरी ईयर और CAT का जो स्कोर होता है इट इज एक्सेप्टेड बाय 21 IIMs, not only by IIMs but there are also other prominent institutes which also accept CAT score, जैसे कि FMS दिल्ली हो गया, जैसे कि MDI गुड़गांव हो गया, SPJIMR। ये कॉलेजेस एक्सेप्ट CAT स्कोर्स। अगर हम रिसेंट CAT की बात करें, CAT 2024, तो 3.29 lakh students had registered for CAT 2024। There is also another entrance exam, XAT, which is conducted by XLRI and it is accepted by XLRI Jamshedpur, XIM Bhubaneswar and other colleges as well। उसका खुद का टेस्ट लेता है। 1.45 lakh students had registered for XAT this year। NMAT करके और एक एग्जाम है which is conducted by GMAT, जो कि GMAT एग्जाम भी एडमिनिस्टर करता है, वही NMAT एग्जाम भी कंडक्ट करता है and it is specifically designed for NMIMS college। There is also one prominent exam called SNAP, जो कि सिम्बायोसिस डीम्ड यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। सिम्बायोसिस के खुद के almost 17 colleges है to do MBA। There is also one important exam called MBA महाराष्ट्र CET, जिससे आपको जमनालाल बजाज जैसे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। ये एक एग्जाम भी स्टूडेंट्स लुक फॉरवर्ड फॉर देयर MBAs। GMAT ये एक एग्जाम है जो कि ग्लोबली यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करते हैं। इनफैक्ट इन डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज, डोमेस्टिक कॉलेजेस भी GMAT स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। देयर इज ऑल्सो एन एग्जाम TSNET फॉर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ये एग्जाम भी
काफी लोग प्लान करते हैं। व्हाट इज कॉस्ट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिनेरियो ऑफ एमबीए? एमबीए करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। एज आई सेड, देयर आर ऑलमोस्ट 5000 कॉलेजेस इन इंडिया व्हिच ऑफर एमबीए डिग्री। तो उसमें आपको कुछ बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, कुछ एवरेज कॉलेजेस होते हैं, कुछ बिलो एवरेज कॉलेजेस होते हैं। अभी आपको कॉस्ट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका एनालिसिस करना होता है। मतलब क्या? जैसे कि देयर आर फ्यू कॉलेजेस which offer lowest fees but offer good amount of packages, जैसे कि FMS दिल्ली, काफी कम फीस है लेकिन पैकेजेस काफी अच्छे ऑफर होते। इफ आई टॉक अबाउट JBIMS ऑल्सो, उसका भी फीस कम है बट पैकेजेस ऑफर्ड आर 20 lakhs प्लस। IIMS की बात करें तो उसका फीस कंपेरेटिवली हायर होता है बट उनके पैकेजेस भी अच्छे खासे होते हैं। सो अगेन, कॉस्ट एंड रिटर्न इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स लाइक कौन से सिटी में कॉलेज है, व्हाट आर लिविंग एक्सपेंसेस, व्हाट आर अदर एक्सपेंसेस rather than tuition fees, and what are the packages offered by that particular institute. इसके ऊपर we have to take the decision. Again, this is the data driven decision making comes into the picture. MBA का करिकुलम क्या होता है? 2 साल का डिग्री है जिसमें फर्स्ट ईयर जनरली कॉमन होता है, जहां पे आपको बेसिक बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स जो कि हर मैनेजर को रिक्वायर्ड है, ये कोर कोर्सेस आपको पढ़ाए जाते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट ईयर, वहां पे 2 महीने का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जहां पे आपको रियल लाइफ वर्किंग एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। You go to industries and work on specific tasks or specific assignments in the time bound manner. After completing your summer internship, then आपका सेकेंड ईयर शुरू होता है जिसमें आपको कुछ स्पेशलाइजेशंस होते हैं या तो कुछ इलेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि if you want to do finance, marketing or what, and that too if you want to select electives like brand management, product management, it can be investment banking, like this. So you can pick electives according to whatever criteria of that particular institute and आप वो फोकस्ड पढ़ाई आपका शुरू हो जाता है in your interested area। जैसे आपने आपका करिकुलम खत्म किया, what after MBA? After completing MBA आपको करियर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं in the field of your सिलेक्टेड स्पेशलाइजेशन। जैसे कि अगर आपने फाइनेंस लिया तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, मार्केट, इक्विटी रिसर्च, इसमें आपको काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आप मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लेते हो तो देयर आर वेरियस रोल्स यू कैन गो, जैसे कि आपका ब्रांड मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये चीजों में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट लेते हो तो आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन फील्ड में काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आप HR मैनेजमेंट, ये फील्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको HR मैनेजर, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, इन फील्ड में you will get opportunity to work. Management consulting, this is also very booming career opportunity that you may have after doing your MBA. इसमें आपको मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज टू बिजनेसेस प्रोवाइड करने का चांस आपको मिलता है। ऑल्सो यू मे गो इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यू मे गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन वेंचर, doing MBA is always a preferable. What are challenges to do MBA? High cost होता है। Yes, there are some institutes जिनका high tuition cost, high other cost होते हैं, but there are some colleges which provide MBA degree with lower fees and that too providing you with higher packages. ये कौन से क्या ऑप्शंस होते हैं हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसमें MBA मार्केट में कंपटीशन भी काफी अच्छा खासा है। अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए होता है ड्यूरिंग योर MBA एंट्रेंस प्रिपरेशन to get into top tier institutes. So in all, choosing a reputable MBA institute with a strong track record, what expected from you guys. I hope कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। Please subscribe to my channel to get more such useful videos. Thank you.